खरखोदा हलके की हकीकत जानने के लिए हम खरखोदा के बाजार में हैं और खरखोदा के बाजार में एक हार्डवेयर की दुकान है। वहां पर हम कुछ लोगों से जानते हैं कि किस तरह का चुनावी माहौल इस बार खरखोदा में है, विकास या फिर अन्य चीजों को लेकर यहां की जनता क्या सोचती है। शुरुआत आपसे ही करते हैं। खरखोदा का मेन बाजार और आपकी चूंकि हार्डवेयर की दुकान है, कई लोगों का आना जाना होता है यहाँ पे, क्या लगता है किस तरह के, पहले तो आपकी राय है और लोग क्या इस बार कर रहे हैं खरखोदा में? देखो जी, अब तो बीजेपी से हैं और बीजेपी को ही वोट जाएगी। लोगों का अभी कोई ज़्यादा रुझान का पता लग नहीं रहा है क्योंकि अभी समय बहुत बाकी है। उसी हिसाब से अभी कुछ बीजेपी की तरफ हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ हैं, तो रुझान तो आते से आएंगे। अभी कोई लंबे चौड़े रुझान है नहीं मार्केट में। चलिए रुझान की बात ना करें, लेकिन 15 सालों से चूंकि कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पे, 15 सालों में क्या लग रहा है खरखोदा में, क्या बदला है? खरखोदा में कोई विकास नहीं हुए लंबे चौड़े। जो बात है विकास की, तो विकास हुए नहीं है। अब आदमी ये भी चाहता भी पार्टी चेंज हो, तो सबकी अलग अलग राय है। अब हम तो बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी में जाएंगे, हम तो हटेंगे नहीं उससे पीछे। चलिए और लोग जो कि इनकी दुकान पे आए हुए हैं उनसे भी जान लेते हैं। क्या लगता है इस बार खरखोदा में पिछले 15 सालों में कुछ काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ खरखोदा में, कोई विकास किसी तरह का नहीं हुआ है, समझा। इसलिए हम अब कोई पार्टी बदलेंगे, भारतीय जनता पार्टी तमन्ना लेने की, उसी को लेके आएंगे। कोई भी कार्य नहीं हुआ 15 साल के अंदर हमारे यहाँ। क्या लगता है खरखोदा में कुछ बदला है या फिर आप लोग बदलने की तैयारी में इस बार? कुछ सर बदलने की तैयारी में। क्या बदलना चाहते हैं खरखोदा में, क्या विकास चाहते हैं? पार्टी सर बदलेंगे तो बदलाव तो अपने आप आएगा सर। विकास क्या चाहते हैं खरखोदा में? सर विकास सर, एक तो पानी का सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। रोड पे पानी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश के मौसम में हरदम लगा रहता है, कोई निकास नहीं। नाले सारे बंद पड़े रहते हैं, गली में सारे पानी भरा रहता है सर। पानी की बहुत बुरा हाल है, गंदगी का। क्या आपको लगता है खरखोदा में इस बार क्या माहौल रहने वाला है, क्या तैयारी है आप लोगों की इस बार? खरखोदा में इस वक्त वो बीजेपी का राज होएगा, बीजेपी पार्टी आएगी अब की बार। क्यों? ये जो कांग्रेस है इसने कुछ भी नहीं किया 15 सालों में। कांग्रेस की पार्टी ने 15 सालों में कुछ भी नहीं करा। अब जब बारिश आती है तो है ना, रोड पर पानी भर जाता है। खरखोदा की बात छोड़े, आसपास के जो इलाके हैं, बाकी जो विधानसभा, हरियाणा में आप और जगह जाते हैं, हरियाणा में कुछ विकास हुआ है? विकास तो कई जगह हो रहा है। जहाँ पे बीजेपी के विधायक है वहाँ पे हो रही है। जहाँ पे कांग्रेस का है वहाँ पे चूंकि ये जो है ना, कांग्रेस का कुछ भी नहीं 15 साल में किया है। हाँ, जहाँ भी जाते हैं विधायक कांग्रेस का, जहाँ भी हो ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। तो खरखोदा में जिस बाजार में हम हैं, यहाँ पे इन लोगों ने समस्या बताई कि पिछले 15 सालों में खरखोदा में सड़क जो है वो टूटी हुई है, बारिश में जल भराव होता है, गंदगी है। सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और उसी के तहत इस बार ये लोग मतदान करने की तैयारी में हैं। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ खरखोदा से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह। क्या आपको लग रहा है पिछले 15 सालों में कितना काम हुआ है? भाई 15 सालों में काम ना हुआ है एक भी, ठीक है। मैं तेनू चाहूँ चाहे सरकार बुनो किसी की, चाहे वो बीजेपी आओ, चाहे वो कांग्रेस आओ, चाहे कोई थर्ड पर्सन आओ, ठीक है, लेकिन एमएलए जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए खरखोदे का कोई हल कर दे। जितनी गंदगी खरखोदे में है इतनी गंदगी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में कितनी होगी। माना मेरी बात कि लिकड़न का रास्ता नहीं, गली में ना गलियारे में ना रोड पे नहीं, चारों कोने देख ले ठाकर ना, कोई से कोने पे लिकड़न का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो आड़े का कोई एमएलए होगा तो काम करवा सके है। ये भी से न 15 साल हो गए बैठे ने, एमएलए बने हैं, ग्रांट आवे हैं, सारी न गोज में गाल जाए। खरखोदा हलके की हकीकत जानने के लिए फिलहाल हम खरखोदा की सब्जी मंडी में पहुंचे हैं। यहाँ बहुत से दुकानदार हैं, बहुत से कस्टमर हैं जो खरखोदा से ही हैं। उनसे जानेंगे कि खरखोदा का हाल क्या है, खरखोदा की पसंद इस बार क्या बनने वाला है। खरखोदा में ही हैं आप, और क्या इस बार लग रहा है कि किस तरह पलड़ा भारी है, चुनावी माहौल है? विधायक 15 साल से कांग्रेस के हैं, क्या इस बार दोबारा मौका दिया जा रहा है उनको या फिर कुछ बदलाव सोच रहे हैं आप लोग? कोई बदलाव नहीं चाहिए हमें तो। जो सरकार है इससे थोड़ा दुख पा रहे हैं, जो है इसको हटाने का बदलाव यही है, इसको हटाएंगे। वो चौथी बार बीजेपी को उसको चेयर बाल्मीकि को विधायक बनाएंगे। सबसे ज्यादा गंदगी इस मंडी के अंदर है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। चाहे इसमें बीजेपी का राज होया चाहे इसमें कांग्रेस का राज होया,
हुड्डा की सरकार थी जिब भी गंदगी न्यू के न्यू थी, और ई बीजेपी की सरकार जिब भी न्यू के न्यू है। जो गंदगी आप समस्याएं बता रहे हैं, कभी क्या विधायक के सामने आपने रखी है बातें? जयवीर वाल्मीकि 15 साल से यहाँ पे विधायक हैं, कभी उनके दफ्तर गए आप लोग? हाँ गए जी, सफाई के लिए गए हैं, प्रधान जी से भी कही है, पर इस चीज के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा जी। एक बार हम उस गंदगी को भी दिखा दें जिसका लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं। ये खरखोदा की मंडी है और इसी का यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो जिक्र कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि खरखोदा में जो समस्याएं हैं उसमें जल भराव, गंदगी समस्या तो है ही, साथ ही साथ विकास के नाम पे यहाँ पे क्या काम हुआ है वो भी जानते हैं। क्या लग रहा है खरखोदा में क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हो रहा जी, क्या विकास हो रहा है? हम तो 28-30 साल हुए मंडी का यही हाल देखते आ रहे हैं। इसका पानी भरते ही सारे मासा खोरेड़ी वाले सब परेशान हो जाए। सोनीपत जिले के खरखोदा हलके में हैं हम। खरखोदा हलके में हम लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि कितना बदला है हलका और कितना बदलाव यहाँ पर चाहिए। तो चलिए चलते हैं खरखोदा और जानते हैं यहाँ के हलके की हकीकत। काम कोई भी हो उसके लिए बुजुर्गों की राय बहुत जरूरत है और इसीलिए हम खरखोदा के कई बुजुर्गों के पास पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं खरखोदा क्या कहता है। खरखोदा को लेकर अगर आपसे पूछें, सबसे पहले पूछूंगा समस्या और क्या जरूरत है यहाँ पे। यहाँ खरखोदा में इतनी समस्या है कि जीना मुश्किल हो रहा है और हर आदमी पानी के अंदर जी रहा है और किसी भी खरखोदा के अंदर से चारों तरफ जाने के लिए रास्ता कोई भी सूखा नहीं है, सब पानी से भरे हुए हैं, नाले फुल पानी से भरे हैं। यहाँ समस्या आ गई तो पूछो ही मत, इतनी समस्या है, कोई निकलने की जगह ही नहीं है। चुनाव खरखोदा में मौजूद हैं हम और खरखोदा में फिलहाल हम एक ऐसी चौपाल पे जाएंगे जहां पर हुक्के पे चर्चा चल रही है, क्योंकि फिलहाल राजनीति का जो माहौल है हरियाणा में वो गर्म है और लाजमी है कि जब कुछ लोग साथ में बैठे होंगे तो उनकी जो चर्चा का विषय होगा, उनके जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर होगा। और इसलिए इन्हीं से जानते हैं कि आप लोग जब चर्चा करते हैं तो किस तरह की चर्चा, चूंकि चुनावी माहौल है। हमारे यहाँ जी विकास की चर्चाएं चलती है जी। हमारे यहाँ जो कांग्रेस का विधायक है 15 साल से, आज तक उसने हमारे शहर में सिटी के अंदर कोई विकास का कोई परियोजना नहीं चलाया जी। हाँ जी, ये जो जब भी आता है बातें तो करता है लेकिन उसका कोई काम नहीं करता जी। हाँ जी, बीजेपी ने जो एक तो करप्शन खत्म किया बहुत ज़्यादा, नौकरियों में बगैर पर्ची खर्ची के नौकरियां दे रही है बीजेपी, इसलिए बीजेपी चाहिए। और विधायक हमें यहाँ चाहिए स्थानीय विधायक हो और पार्टी के पक्ष का हो, बीजेपी का ही। क्या जो आपके विधायक हैं कांग्रेस से पिछले 15 साल से, वो ये कहते रहे कि हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हम काम नहीं कर पाए, कितना सही तर्क लगता है आपको ये? ये झूठ बोल रहे हैं जी, पैसे तो मिलते ही हैं लेकिन आते थे हाथ जोड़ते थे, कहते थे वोट दो चलो जी। हुड्डा की वजह से वोट दी थी इसको। बदलाव तो चाहिए जी। देखो जो अपनी बीजेपी गवर्नमेंट है, इसने जितनी भी नौकरियां लगाई हैं वे जो ग्रेजुएट नंबर 1 बच्चे थे ना वही लगाए हैं। इन्होंने किसी की सिफारिश या वो नहीं चला। हुड्डा राज में जो उनके चाहते गांव के कुल 2-4 आदमी, गांव के काम भी नहीं हुए, 2-4 आदमी जो इसके सीधे संपर्क में थे उन्हीं के बच्चे लगे हैं, बाकी किसी को नौकरी नहीं दी। आपको लगता है कि विकास हुआ है खरखोदा में? विकास तो जी हमारे जो एमएलए थे उन्होंने कोई विकास नहीं किया सर जी। हाँ, बीजेपी हर एक की जुबान पे, बच्चे की जुबान पे जिसने बोलना सीखा वो भी कह रहा है निष्पक्ष जो पार्टी है। ऑल इंडिया की बात एक बच्चा भी मुंह से कहता है जी बीजेपी ने भ्रष्टाचार खत्म किया है। हर एक बच्चे की जुबान पे ऐसी ही पार्टी हो तो उसका समर्थन हर इंसान करना चाहेगा। तो खरखोदा हलके की हमने हकीकत जानी। खरखोदा हलके के जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ को सिटिंग एमएलए का जो काम है उनकी मजबूरी लगी कि उनकी सरकार नहीं थी। कुछ लोगों का कहना है कि सिटिंग एमएलए ने जानबूझकर काम नहीं कराए बल्कि जो फंड है उसका दुरुपयोग किया है। हालांकि जो हकीकत है असली वो 8 तारीख को सामने आएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ के लोगों ने अपने वोट का मन बना लिया है और उनका कहना है कि जब वोट देने जाएंगे तो अपने मन की सुनेंगे। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ खरखोदा से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।
अपने कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम गोहाना पहुंच गए हैं। गोहाना हलके की हकीकत जानेंगे। जगबीर मलिक साल 2019 में कांग्रेस की टिकट से जीत कर आए। साल 2024 में भी कांग्रेस ने जगबीर मलिक को ही टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा को अपना चेहरा बनाया है। हलके की हकीकत में गोहाना के लोगों से जानेंगे कि कौन किस पर भारी है, हलके की समस्याएं क्या हैं और वो इसका क्या समाधान चाहते हैं। तो चलिए हलके गोहाना में और जानते हैं लोगों की राय। गोहाना में जो विधायक कांग्रेस के हैं, क्या लगता है कुछ विकास हुआ है? इस बार आप लोग क्या मन बना रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के विधायक ने यहाँ पे कोई भी विकास नहीं करवाया अभी तक। पहले भी पार्टी ने किसी ने नहीं करवाया था यहाँ पे कोई विकास। लेकिन थोड़ा चेयरमैन है जो इंद्रजीत विरवाणी है, वो नगर परिषद के चेयरमैन है और उन्होंने जो साफ सफाई का कार्य और ये उसके जो अंडर में आता है वहीं विकास हुआ है। क्या आपको लगता है गोहाना की क्या समस्याएं हैं और जब वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा कि समस्याएं कौन दूर करेगा? बीजेपी की डालेंगे जी। क्या समस्याएं लगती है? बहुत बड़ी अच्छा आदमी पार्टी है। गोहाना में क्या समस्याएं हैं? क्या विकास हुआ है गोहाना में? विकास तो कम हो रहा है जी, हो जाएगा विकास भी, बीजेपी बन जाएगी जी। क्या लगता है गोहाना की जनता क्या कहती है? आप लोग गोहाना से हैं, चुनावी माहौल है, किस तरह की चर्चाएं होती हैं? चर्चा तो मोदी सरकार ही बनाएंगे हम, और जो है ना मान लो पहले नंबर तो मेरा जो इंडिया पहले नंबर पे है तो हम भी पहले नंबर पे हैं, इसीलिए हम बीजेपी की वोट डालेंगे। भाजपा की सरकार। क्यों, ऐसा क्यों? नायब सैनी एक ऐसा मुख्यमंत्री आज तक किसी ना होया ना होना है। नायब सैनी की बहुत खूबियाँ हैं। आदमी कभी जाओ, आधी रात को जाओ, किसी टाइम मिलो, उनमें कोई वो नहीं भेदभाव। मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कर रहे हैं, नायब सैनी की बात कर रहे हैं। जो उम्मीदवार हैं आपके, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस से भी हैं, बीजेपी से भी हैं, अन्य दलों से भी हैं, जेजेपी इनेलो। कांग्रेस का तो घिसा पिटा है, 5 प्लान हो गए, कुछ नहीं किया। अब ये नया चेहरा आया है अरविंद शर्मा, ये बनेंगे यहाँ से। गोहाना में समस्या तो सबसे पहली जाम की है। बच्चों को लेट होते हैं सुबह फाटक पे, सबसे पहली समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या। एक फ्लाईओवर होना चाहिए। और जो ये अरविंद जी है, आने वाले विधायक होंगे, ये हमारी जबान है, 36 बरादरी के साथ है, 36 बरादरी का काम करेंगे, गोहाना हल्के को चमकाएंगे। कोई बाहर का नहीं होता, काम करवाने वाला की नीत होनी चाहिए, बाहर अंदर का कोई नहीं। हमारे भारत के तो है, हमारे देश के, हरियाणा के हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और हमारा वो काम करवाएंगे। क्या आपको लगता है गोहाना के लेकर क्या आपकी राय है? साहब जी बात सुनो, हम है गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, थोड़े परेशान हो रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी भी मिलनी जरूरी हुआ है। चुनाव को लेकर कुछ राय रखते हैं? किस क्या राय है? बीजेपी की जी। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? और क्या करें जी, हम तो इसी की वोट देते हैं जी, ठीक है, इसी की वोट देते हैं जी। देखो जी, जो नरेंद्र मोदी है ना, वो इस देश को संभाल रहा है, सबसे बढ़िया है। और यहाँ का जो सीएम है नायब सैनी, वो चाहे कोई चला जाओ बहुत बढ़िया उससे बात करता है। और अरविंद शर्मा जो बनेगा, कमल के फूल को देखें लोग। अब उम्मीदवार को देख के वोट डालेंगे कि ऊपर कौन है उसको, कि राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसको देख कर वोट डालते हैं? स्थानीय उम्मीदवार के ऊपर के चेहरे कौन है? नरेंद्र मोदी को देख कर वोट डालेंगे। हमें नरेंद्र मोदी से पूरा प्रेम है, पूरे उसके वो हैं जिसने देश को सही वो कर रखा है। गोहाना के लोगों की राय अलग अलग है। ये बताइए कि आप क्या गोहाना के ही रहने वाले हैं? हाँ जी सर, मैं गोहाना से हूँ। अगर मैं बात करूँ गोहाना की समस्याओं की, क्या समस्याएं लगती हैं? क्या लगता है कोई समाधान होगा इनका? देखो, समस्याओं का समाधान तो धीरे धीरे होता है सर, कोई भी एकदम से समाधान तो हो नहीं सकता। और जो अब की बार हमें सीएम साहब मिले नायब सैनी जी, पहले कभी ऐसे हमारे सीएम साहब हरियाणा के अंदर आए नहीं थे। उन्होंने जो इतने अच्छे कार्य करे, उन्होंने जो टाइम बहुत थोड़ा मिला, लेकिन अब की बार 60+ सीटें निकालेंगे। कांग्रेस कह रही है भ्रष्टाचार फैला है, बेरोजगारी फैली है। देखो सर, भ्रष्टाचार तो खत्म ही हुआ है। कहने को तो कोई कुछ भी कहे, सबके अपनी अपनी जुबान है, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी सरकार में देखा खुल के चलते हैं, नाड़ ऊंची करके, बाण बेटी, अभी बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो अच्छा है, तो बहुत अच्छी सरकार है। आप क्या गोहाना से ही हैं? गोहाना से। गोहाना के वोटर हैं? मैं गोहाना का वोटर हूँ। वोटर के नाते आप क्या सोचते हैं, जब मतदान के दिन जाएंगे, कैसी छवि होनी चाहिए आपके विधायक की? हमारे विधायक की छवि 1 नंबर की है, बहुत सज्जन स्वभाव का। कैसा होना चाहिए विधायक? जिस व्यक्ति से मिलता है उसने अपना बना ले है, और सारी उम्र नहीं बोलता। वो यहाँ से पहली दफा यहीं से सांसद बने थे, इसी गोहाना ने उनको अपनाया था। ये गोहाना उनका अपना घर है।
तो आज भी वो गोहाना के हर व्यक्ति के संपर्क में है जो उन दिनों में उनके साथ है। और हम इसी को वोट देंगे और इसी की वजह से हमारे दो तीन बच्चे इसी की वजह से हमारे लगे हैं इसी सरकार में। अगर हुड्डा सरकार होती तो हमारा बच्चा नहीं लगता। हम चाहते हैं यही आए और रात दिन यही प्रयास है हमारा, मोदी सरकार ही आए, हमारे को जो फायदा है। गोहाना विधानसभा की चर्चा करें और गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी, जिसको जलेबा भी कहा जाता है, जो कि ना सिर्फ हरियाणा बल्कि देश में मशहूर है, उसकी चर्चा ना हो, ये गोहाना विधानसभा के लिए कहीं ना कहीं अनदेखी होगी। और इसलिए फिलहाल हम एक जलेबी की दुकान पे मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि कितने बड़े साइज की जलेबी, जिसको जलेबा कहा जाता है और काफी प्रसिद्ध है। काफी दूर दूर से लोग गोहाना सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो इस जलेबे का आनंद ले सकें। और इस जलेबे को लेकर जो यहाँ के दुकानदार हैं, बहुत फेमस है गोहाना की जलेबी या जलेबा, क्या वजह है इसकी? ये 250 ग्राम का एक पीस होता है, प्योर देसी घी की होती है जलेबी, और ये एक हफ्ता भी खराब नहीं होती है। हाँ, सिर्फ हरियाणा के ही लोग आते हैं या फिर दूसरे राज्यों के भी लोग आते हैं? पूरे भारत से लोग आते हैं हमारे पास खाने के लिए। ऑर्डर पे भी आते हैं? नहीं, ऑर्डर पे भी आते हैं, पूरे भारत से खाने आते हैं लोग जलेबी। क्या खास होता है इसमें? ये प्योर देसी घी की होती है, इसमें कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं होता है। ये बात हो गई उन लोगों की जो रेगुलर कस्टमर हैं। अब चूंकि चुनाव है, 8 तारीख को परिणाम आने हैं, क्या आपके गोहाना से किसी उम्मीदवार ने 8 तारीख का ऑर्डर दिया है या फिर अभी वो खुद इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है? नहीं, अभी तो माहौल बन रहा है, थोड़े दिनों बाद आएगा ऑर्डर। 8 तारीख का ऑर्डर अभी किसी ने नहीं दिया? किसी का ऑर्डर नहीं है। हालांकि माने के चले कि अभी उम्मीदवार को भी नहीं पता कौन जीत रहा है और जनता भी मान रही है कि जो फाइट है वो टाइट होने वाली है। हाँ जी, फाइट टाइट रहेगी, सब उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं। हमारा हल्का है इसराना, मतरोडे से विले रखते हैं। हमारा नौकरी बीजेपी है 90%। पूरे हरियाणा को लेकर बात की जाए तो क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? बस सुख सुविधा, जो सरकार काम गिना रही है, तो लोगों की अपनी अपनी राय है। और जो इनका कहना है कि अलग अलग जो उम्मीदवार हैं उनमें से वो किसको चुनते हैं, वो 5 तारीख को जब वोट डालेंगे तब उनको 8 तारीख के परिणाम का इंतजार रहेगा। हालांकि जो जलेबी की दुकान है वहाँ पे लोग ये भी मान रहे हैं कि देखना है कि 8 तारीख को कौन उनका मुंह मीठा करता है और किसके घर निराशा रहती है। गोहाना हल्के के कई और लोग हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में हम इनसे राजनीतिक चर्चा पे विषय चाहते हैं कि राजनीति उनकी कितनी समझ है और क्या वो कहते हैं। गोहाना में है सर हम हैं और आप भी गोहाना के मतदाता हैं। गोहाना की बात की जाए तो पहले तो हम जानेंगे क्या समस्याएं गोहाना में दिखती हैं। हमारे लिए सबसे मेन समस्या रेलवे क्रॉसिंग की इस टाइम 8 नंबर फाटक, जो 24 आवर्स के अंदर से 20 आवर्स बंद रहती है, जिससे हमारे को जो हम फाटक पार निवासी हैं उनको बहुत बड़ी परेशानियां है इस बात से। और हम बीजेपी के साथ पहले से रहे हैं और आज भी बीजेपी के साथ हैं। गोहाना के अंदर ऐसा है, जो साइलेंट वोट है वो सब बीजेपी के साथ है और इसलिए बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी के अंदर 36 बरादरी का सहयोग है, इसमें जाट बरादरी भी आ रही है, SC BC ब्राह्मण बनी है, पंजाबी, मतलब 75% वोट इनकी तरफ आ रही है, बीजेपी की तरफ। बीजेपी का पलड़ा भारी भाई। खास वजह यह कि बगैर रुपया के नौकरी मिली बड़का ना, घनी नौकरी मिली है। 2 बच्चे तो मेरे लगे भाई सरकारी नौकरी, जो कि किसी की सिफारिश भी नहीं लवाई। सरकार जो कह रही है बिना खर्ची पर्ची, तो वो आप मानते हो रहा है? वो पक्की बात कह रही है भाई, जो कह रहे हैं। 2 बच्चे तो मेरे लगे, एक लड़का लड़की, कोई पैसा नहीं लग रहा हमारा, बस में किराया भी नहीं लग रहा। और बाकी जो उम्मीदवार है उनके लिए क्या कहेंगे? भाई उनके लिए जब हमने उनकी वोटें नहीं दी, उनके लिए क्या कहेंगे हम तो बीजेपी की वोट देंगे भाई, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। सभी की अपनी राय है, सभी का अपना मत है। किसी को कोई उम्मीदवार पसंद है, किसी को कोई उम्मीदवार पसंद है, किसी को किसी पार्टी का काम पसंद है तो किसी को किसी पार्टी का काम पसंद है। कैमरा पर्सन प्रदर्शन के साथ गोहाना से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। बरोदा गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर जानते हैं, क्योंकि गांव भी बरोदा है और विधानसभा भी बरोदा, तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या चुनावी माहौल है और हल्के की हकीकत के बारे में बात करेंगे। तो कौन आगे कौन पीछे। बाबू जी, आप चूंकि बरोदा विधानसभा का बरोदा गाँव है, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लग रहा है चुनावी माहौल किस तरह का गरमाया हुआ है?
चुनावी माहौल यहाँ कांग्रेस का जोर है जी। यहाँ हुड्डा जी की प्रकोप है। जैसे पहले बड़े इलेक्शन में मोदी के थे ना, वैसे हुड्डा की लहर मान रहे हैं लोग। बालू का चुनाव ज्यादा आज यहाँ। बाकी जो उम्मीदवार हैं बीजेपी है, जेजेपी, इनेलो, टक्कर में आएगी तो बीजेपी आएगी भाई। आड़े तो भालू का हुड्डा का प्रोग्राम है। हाँ, ऐसा क्यों आपको लगता है? आदमी बढ़िया है, बिजली पानी की मौज कर रहा है। कराया था 10 साल रहा था, बढ़िया पानी दिया, बढ़िया बिजली दी, बढ़िया बढ़िया काम कराया। जमींदार ने पानी की समस्या बस। आगे चलते हैं, और भी गांव हैं यहाँ पे, और भी इलाके हैं, हल्के हैं, जहाँ पे लोगों की राय जानेंगे। उनसे पूछेंगे कि आखिरकार उनको बड़ौदा में किसका पलड़ा भारी लगता है। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, बीजेपी की हम वोट देंगे। क्यों ऐसा, मतलब बीजेपी की तरफ क्यों? बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, ईमानदारी से किया। बड़ौदा हल्के के कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि बड़ौदा की हकीकत, यानी कि हल्के की हकीकत क्या है, क्या उनके जो चुनावी माहौल है किसकी तरफ जाता दिख रहा है। कांग्रेस की तरफ। कोई खास वजह ऐसा? हाँ, खास वजह ऑल टाइम ही कांग्रेस बनती है यहाँ। उपचुनाव में भी कांग्रेस जीती है। और आप बताइए, क्या लग रहा है जिस तरह से चुनावी माहौल को लेकर हम चर्चाएं कर रहे हैं, अलग अलग उम्मीदवार आपकी बड़ौदा विधानसभा में हैं, क्या माहौल लग रहा है? कौन सा उम्मीदवार ज्यादा टक्कर का दिख रहा है? ये इंद्रराज बालू सबसे आगे चल रहा है और यही बनेगा। ये कांग्रेस का उम्मीदवार है और हमारा नज़दीकी है, मेन कारण यह है। बीजेपी, जेजेपी, इनेलो गठबंधन भी इस बार इनेलो जेजेपी का अलग अलग है। इस गठबंधन के लिए क्या कहना है? इनेलो बीएसपी का गठबंधन है, जेजेपी का एएसपी से गठबंधन है। यहाँ इनकी कोई वोट नहीं है, बीएसपी की नहीं और ना इनेलो की, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया था पहले भी और ना अब कर रहे थे। हाँ ना, मेन कारण यही है इनका। लोगों से भी जानेंगे, आगे चलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार बड़ौदा के लोगों का क्या रुख है। जो रुख है उसको क्या वो मत में बदलेंगे, ये भी जानेंगे। बड़ौदा हल्के से आप लोग हैं, हुड्डा फैक्टर की बात हो रही है, उधर नायब सिंह सैनी फैक्टर की बात हो रही है, मोदी फैक्टर की बात हो रही है। बड़ौदा में क्या फैक्टर चलने वाला है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ौदा में अब की बार जो फैक्टर चलने वाला है, 2 फैक्टर हैं बेसिकली जो चलेगा। एक फैक्टर तो ये है कि भाई एक कैंडिडेट को जिस पे भरोसा जताया है संगठन ने, उसके लिए कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है कि भाई सांगवान परिवार पे उत्साह है, भाई भरोसा जताया है। तो किशन सिंह सांगवान जी के सुपुत्र को टिकट मिला है, तो वो बहुत अच्छा है। और एक तो ये है, दूसरा है नायब सिंह सैनी जी की कल्याणकारी नीतियाँ, अगर भाई जो हर घर तक पहुंची हैं। दूसरा ये है, जैसे आप सबसे बड़ा मुद्दा में जो हल्के में लगा है कि जो वंचित हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं है, हर ऐसे वर्ग को नौकरियां मिली हैं, रोजगार मिला है बिना पर्ची बिना खर्ची के। बिना पर्ची खर्ची की बात से ताल्लुक रखते हैं आप? बिल्कुल 100%। आप जाइए किसी भी गांव में जाइए, आप जहां पे पिछला जो विधायक था, जैसे बड़ौदा में कांग्रेस पार्टी जीती थी, आप कलोई से देख लीजिए या किसी से भी देख लीजिए, उन गाँव में भी जो लायक बच्चा है सभी को नौकरियां मिली है, रोजगार मिला है। तो ये फैक्टर जरूर है और ये फैक्टर कारगर है और ये काम करेगा। जो विधायक है अगर वो सरकार में नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका कामकाज पे असर पड़ता है। आपसे पूछते हैं कि क्या इसका असर पड़ता है कि अगर विधायक जिस पार्टी का है उसकी सरकार नहीं है तो लाजमी है कि उनके पास ये एक्सक्यूज रहता है कि काम हम नहीं करा सकते, सरकार में नहीं है। बड़ौदा हल्के को लेकर चूंकि कांग्रेस के विधायक हैं, सरकार उनकी नहीं थी, वो लगातार कह रहे हैं कि मैं बिना सरकार के काम नहीं करा सकता। अब क्या लगता है कि इस बार बड़ौदा का कुछ माहौल है बदला हुआ या फिर वही माहौल है? बड़ौदा का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है जी। और जी कम से कम ये लगा लो जी, जब से कांग्रेस की सरकार है, बड़ौदा हल्का उतना ही पीछे जाता हुआ है। ये लगा लो जी, आप 15 साल में 12 साल में वो कया नहीं करे जी, कुर्डी के भाग जाग जाए अगर। ये तो जो प्रदीप सांगवान जी को जो टिकट मिली है जी, ये बड़ौदा हल्का की जनता के लिए बड़े ही उत्सव की बात है जी। इनके पिताजियां ने भी जी, बीजेपी सरकार का काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया काम लगा जी। नौकरी लगने की और पर्ची खर्ची की बात जो सरकार कह रही है, वो लोग भी कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार, अगर हम बीजेपी के 10 साल और उससे पहले कांग्रेस के 10 साल, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, दोनों में क्या फर्क लगता है? फर्क ये लगता है जी, इसमें मतलब कांग्रेस की सरकार में तो मतलब बंदे इतने लगे नहीं, ठीक है। उनमें लगाया करते जो उनके साथ रहा करते, उनके साथी थे वही लगाया करते।
बीजेपी में है, इसमें कोई भी लग सकता है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो उसमें जॉब मिला करती है। क्या लग रहा है बड़ौदा क्या फैसला करने वाला है? अब की बार ये देखिए कि बीजेपी के साथ सभी माहौल बदला हुआ है और मोदी जी ने काम ऐसे ऐसे कर दिए हैं कि मान लो युवा तबका जो हमारे वर्ग का है वो सारा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि पहले क्या था, नौकरियों के लिए आपको पता है, जैसे जिनकी जान पहचान थी, जो सरकार के आदमी थे, उन्हीं के काम होते थे, लेकिन अब आम जनता का, हमारे जैसे लोगों का काम होने लग गया है। हाँ जी। आपने कहा कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रदेश स्तर पे आपने कहा कि खर्ची पर्ची वाला सिस्टम अब नहीं रहा है। बड़ौदा की बात की जाए तो बड़ौदा में किस सुविधाओं की जरूरत है अभी? बड़ौदा में तो ये है जी, मान लो जैसे वे जो फिलहाल में एमएलए हैं हमारे, वो क्या उनके गांव में रोड टूटे हुए हैं, यहाँ पर देख लो, वहाँ पर ऑफिस है उनका गोहाना में, उनका सामने वाला ही रोड टूटा हुआ ऑफिस के सामने ही, तो विकास है ही नहीं। मतलब पानी है, पानी की सुविधा अच्छी नहीं है वहाँ पे, रोड वगैरह टूटे, मतलब विकास है ही नहीं बिल्कुल भी। अब की बार ये जो कह रहे हैं ना लोग कि भाई हुड्डागढ़ है बड़ौदा का, इसको तोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि 4 प्लान हो गए, हमारे बड़ौदा में कुछ भी काम नहीं हुआ है। बाकायदा हर चीज़ में पानी की व्यवस्था नहीं है। अब भी ये का जो बीजेपी सरकार आई थी उसमें 2014-15 में हमारा ट्यूबवेल लगा है। मैं बड़ौदा गांव का हूँ, 1500 मीटर का जो मीठा पानी का होता है वो। उससे पहले क्या था, जो ये थी कांग्रेस की सरकार थी, इसमें जो महिलाएं हैं वो सर पे टोकनी उठा के पानी लेके आया करती, दुखी हुआ करती। तो उसके बाद अब ये बीजेपी सरकार आने के बाद ये काम हमारे वहाँ पे हुआ है। तो उस कांग्रेस और बीजेपी की ही बात क्यों कर रहे हैं? इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हरियाणा में रही है, जननायक जनता पार्टी अलायंस में हरियाणा में रही है, इनके उम्मीदवारों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो अभी आमने सामने जो टक्कर हैं, प्रतिद्वंदी हैं, जो फेस के हिसाब से भी पब्लिक रुझान होता है। पार्टी अलग मुद्दा है, फेस भी वैल्यू रखता है। तो इस हिसाब से जो हमारे हैं प्रदीप सांगवान बहुमत लेके पूरी विजय लेके आएंगे। क्या आप लोग, चूंकि युवा हैं और युवाओं का वोट काफी अहम रहता है, क्या सोचता है बड़ौदा का युवा? बड़ौदा युवा कल बीजेपी सरकार के बनाओगे जी, क्योंकि ग्राउंड की व्यवस्था नहीं रखी। कांग्रेस सरकार आई थी, कई बार बोल दिया ग्राउंड में छाती गोड्डा पानी खड़ा हो जाता था। ग्राउंड में कोई रेस का हो नहीं था, पूरा काम इससे पता सरकार पर। तो इसलिए कल बीजेपी का बनाओगे सरकार। तो हमने बड़ौदा के लोगों की जो विचार हैं वो आपको सुनाए। हमने सोनीपत जिले की बात की जाए तो यहाँ पे हमने खरखोदा, गोहाना और बड़ौदा 3 विधानसभाओं का आपको रूबरू कराया, यहाँ के हलके की हकीकत बताई और बताया कि किस तरह से खरखोदा, गोहाना और बड़ौदा के जो लोग हैं वो अपने उम्मीदवार को लेकर क्या कहते हैं, वो अपना किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं, ये तमाम बातें हमने आप तक पहुंचाई। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ बड़ौदा से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह।